हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो साथियों, हमारा चल रहा था ज्योमेट्री का पार्ट। हमने अब तक ज्योमेट्री में 3 पोर्शन कंप्लीट कर लिए थे। 4th चैप्टर हमारा चल रहा था। 4th चैप्टर क्या चल रहा है हमारा? ट्रायंगल। ट्रायंगल में हमारी मीडियन की प्रॉपर्टीज हो चुकी थी। अब हम पढ़ रहे हैं इन सेंटर की, यानी अंतःवृत्त केंद्र की प्रॉपर्टीज। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा इस टाइप का था, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन था हमारा, देखिए, ट्रायंगल ए बी सी यानी त्रिभुज ए बी सी में कोण बी और कोण सी के आंतरिक समद्विभाजक 150 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि ये बोला गया है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और सी, और इसके आंतरिक कोण बी और कोण सी, ये कोण बी है, ये कोण सी, यानी एंगल बी और एंगल सी आंतरिक समद्विभाजक करते हैं। यानी कि ये एक दूसरे को इस तरह से कैंसिल आउट करते हैं। समद्विभाजक का मतलब एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। और ये एंगल आपको दिया है 150 डिग्री, और हमसे बोला है कि एंगल ए फाइंड कीजिए। ये वाला एंगल हमसे पूछा है। तो देखिए, इसका मैंने कल आपको फॉर्मूला कराया था। कभी भी आपको इंटीरियर एंगल दिया हो, एक्सटीरियर एंगल पूछा हो, तो एंगल ए इज इक्वल टू देखिए, इसका फॉर्मूला होता है, इसे मान लेते हो, तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 प्लस इसके ऊपर वाला एंगल, जस्ट इसके ऊपर वाला एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी उसका कर देंगे हाफ। अब ये एंगल हमें कितना दिया है? 150 डिग्री। 90 को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का, -90। यहाँ पर हो जाएगा आपका एंगल ए बी ए सी अपॉन 2। 150 में से 90 जाएंगे, कितना हो जाएगा? 60 इक्वल टू बी ए सी अपॉन 2। ये 2 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो एंगल ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6 इंटू 20, तो यानी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो ये हो गया आपका एंगल ए। कल हमने इस टाइप के क्वेश्चन दिए थे, आपको ये एंगल ए के बनता और ये पूछा था। आज हमने इस टाइप के किए कि ये एंगल आपको, यानी कि जो भी ये एंगल बाइसेक्टर होंगे, इनसे जो एंगल बनेगा वो एंगल आपको दिया होगा, और इसके जस्ट ऊपर ये एंगल पूछा होगा। तो आपको क्या करना है? ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ये बी ओ सी यानी एंगल ओ इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए का हाफ। हमें ये दिया था 150, इसको इधर ले आई, माइनस का हो गया, इसमें से माइनस किया 60, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर कितना आ गया? 120 डिग्री। देखिए सर, सेम क्वेश्चन है, हमें दिया है इन ट्रायंगल ए बी सी यानी त्रिभुज ए बी सी में कोण बी और कोण सी के आंतरिक समद्विभाजक 105 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ट्रायंगल है, यानी त्रिभुज है ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इज 150 डिग्री, मतलब 105 डिग्री, यानी एंगल बी और एंगल सी के ये कोण समद्विभाजक हैं। यानी कि इसको आधा बांट रहा है और ये इसको हाफ करेगा, इसे कहते हैं एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक। इस पे जो एंगल बनना है, कितने का बनना है? 105 का। फिर हमसे पूछा है कि कोण ए बताइए, फाइंड द एंगल ऑफ ए, ये वाला एंगल बताना है। तो देखिए, आपको ये एंगल दिया हो और ये एंगल पूछा हो, तो मैंने आपको इसको फॉर्मूला बताया था, अभी अभी हमने किया था, इसे मानते हैं ओ, यानी बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 प्लस इसके जस्ट ऊपर जो एंगल होगा उसका हाफ, यानी एंगल ए का हाफ। हमें ये कितना दिया? 105 इक्वल टू में 90 प्लस एंगल ए का हाफ। 90 को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा माइनस का, यानी 105 माइनस 90 एंगल ए अपॉन 2। 90 में से 105 में से 90 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 15। 15 इज इक्वल टू एंगल ए अपॉन 2। 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एंगल ए कितना आ जाएगा? 30, यानी 15 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री, यानी एंगल ए। तो इस तरह से
कभी भी आपको ये एंगल गिवन है तो इससे ये फाइंड कर सकते हैं, और ये एंगल गिवन है तो इससे ये फाइंड कर सकते हैं। दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस हो चुके हैं। देखिए साथी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, इन ट्रायंगल एबीसी यानी त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 70 डिग्री है, एंगल बी 52 डिग्री है, जहां बी ओ और सी ओ को समद्विभाजक है, यानी कि बी ओ और सी ओ क्या है, एंगल बाइसेक्टर है यानी समद्विभाजक है। तो फाइंड एंगल बी ओ सी। इस तरह से आपको ये ट्रायंगल दिया है, ए बी और ये सी। यहाँ पे बोला है कि इसमें एंगल बी ओ और सी ओ ये कोण समद्विभाजक हैं, यानी कि ये टू लाइन क्या कर रहे हैं, इन एंगल को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर रही हैं। ये एंगल आपको गिवन है, ये एंगल आपको दिया है 70 डिग्री, और ये कंप्लीट एंगल आपको दिया है 52 डिग्री। हमसे पूछा है एंगल बी ओ सी ज्ञात कीजिए। देखिए हमें कभी भी इनमें कोई भी एंगल, देखिए ये एंगल फाइंड करना है, इसके जस्ट ऊपर एंगल कितना दिया है 70 डिग्री, और यहाँ भी एंगल आपको दिया है। तो ये एंगल सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। कभी भी आपको यहाँ पर और यहाँ कभी भी जो भी लाइन बाइसेक्ट करेगी यानी सोन समद्विभाजक करेगी, उनका एंगल आपको गिवन हो तो उस एंगल का आपका कोई भी काम नहीं है। जस्ट इसके ऊपर जो वाला एंगल है हमें उससे काम है, और इसका आंसर वहीं से आएगा। जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए अपॉन 2। तो देखिए 90 प्लस एंगल ए कितना दिया है, इसके जस्ट ऊपर वाला एंगल कितना है 70, तो 70 अपॉन 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 90 प्लस 35, इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 125, यानी कि ये एंगल कितना आएगा 125 डिग्री। तो आपको कभी भी इन साइड के एंगल दिए, एंगल आपको वो दिए होंगे जिससे ये बाइसेक्ट करेगा नहीं कोण समद्विभाजक, तो इन एंगल की हमें कोई नीड नहीं होती। जो भी एंगल यहाँ पे कट कर रहे हैं ये पूछा है तो इसके जस्ट ऊपर हमें पता होना चाहिए, और ये फॉर्मूला यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, यदि एक त्रिभुज ए बी सी, आपसे बोला है एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये है ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और ये सी, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी में कोण ए 64 है, यानी एंगल ए 64 डिग्री है, एंगल ए दिया 64। फिर बोला आगे ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया। ये ए बी लाइन है, इसे आगे तक इंक्रीज किया एस तक, और इस लाइन को आगे तक इंक्रीज किया टी तक बढ़ाया गया। यदि एस बी ओ देखिए यहाँ ये कहीं कट करेंगे, टी सी ओ के समद्विभाजक कोण है, यानी कि ये कोण इसके समद्विभाजक कोण है, इस तरह से बाहर ये आउटर में कट करेंगे दोनों। तो कोण बी ओ सी, तो बी ओ सी ये वाला एंगल आपसे पूछा है। तो देखिए अभी अभी हमने पढ़ा था एक त्रिभुज के इनसाइड ट्रायंगल बनता है, एक त्रिभुज के आउटसाइड ट्रायंगल यानी बाह्य त्रिभुज बनता है। तो जब भी आपको ये एंगल फाइंड करना हो तो इसका मैंने कल आपको फॉर्मूला कराया था, यानी एंगल बी ओ सी का फॉर्मूला आ जाता है 90। देखिए अगर इनसाइड होगा तो 90 प्लस और आउटसाइड होगा तो 90 माइनस, 90 माइनस इसके जस्ट आगे जो एंगल होगा, यानी एंगल ए है तो एंगल ए का हाफ, ये हो गया 90 माइनस 64 अपॉन 2, इससे ये कैंसिल करेंगे तो 90 माइनस 32, इसमें से ये कैंसिल करेंगे तो आपका 8, और यहाँ पे से 8 में से जाएगा तो 58, यानी कि एंगल बी ओ सी कितना आ जाएगा 58 डिग्री। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। कभी भी आपको इस तरह का ट्रायंगल के बनो कि एक ट्रायंगल है उसके बाहर एक ट्रायंगल है और आपसे ये एंगल पूछा है और ये एंगल आपको दिया हो, तो आपको क्या करना है 90 माइनस इस एंगल का हाफ,
और आपका ये एंगल आ जाएगा। अगर आपको ये एंगल दिया होता तो हम वैसे भी क्वेश्चन सभी करेंगे। देखिए साथियों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि एक त्रिभुज पी क्यू आर, आपसे बोला है एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, इस तरह से आपको एक ट्रायंगल दिया है पी क्यू और आर। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि कोण P यानी एंगल P आपको गिवन है 52 डिग्री। PQ और PR को S और T तक बढ़ाया जाए, यानी कि P साइड को आगे की तरफ ले गए S तक और T साइड को आगे की तरफ ले गए इस तरह से। कभी भी इस तरह से आगे की ओर ले जाएं तो आपको समझ जाना है यहाँ बाहर एक ट्रायंगल बनेगा, जिसपे ये बोला गया है कि एस क्यू ओ, यानी कि ये यहाँ पर कट करता है और ये लाइन यहाँ पर कट करती है पॉइंट ओ पर, और उनसे पूछा है कि ये वाला एंगल फाइंड कीजिए। तो कभी भी ट्रायंगल दिया हो उसके जस्ट अपोजिट बाहर की साइड एक ट्रायंगल बने तो आपको इसको फॉर्मूला याद रखना है। अब अगर आपको ये एंगल निकालना है, यानी ओ क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, ये आपको एंगल फाइंड करना हो तो 90 माइनस, बाहर की तरफ है तो माइनस, अंदर की तरफ है तो प्लस, इस एंगल का हाफ, यानी एंगल पी का हाफ, इसके जस्ट अपोजिट जो एंगल होगा उसी का हाफ करना है आपको। तो देखिए 90 माइनस एंगल पी कितना दिया है आपको 52, तो 52 का हाफ, ये हो गया 90 माइनस, इसको ये कैंसिल करेंगे तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 26, 90 में से 26 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 54। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, यानी कि एंगल क्यू ओ आर कितना आ गया 54। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये बस आपको याद रखना है, ज़्यादातर कभी कभी इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें, यदि एक त्रिभुज पी क्यू आर को, पी क्यू आर में आपको ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर, ये ट्रायंगल है पी क्यू और ये दिया है पॉइंट आर, जिसमें आपसे बोला है क्यू ओ सी 88 डिग्री है, पी क्यू और पी आर को आगे की तरफ बढ़ाया गया, इस तरह से आगे की तरफ बढ़ाया गया तो ये पॉइंट एस बन गया और ये पॉइंट टी बन गया, क्वेश्चन में बोला गया। फिर यहाँ पर एक पॉइंट है तो यहाँ से ये एंगल आपस में इस तरह से कट करते हैं, ये मिलते हैं ओ पर, क्वेश्चन में ये बोला गया। तो एंगल क्यू पी आर, यानी इस बार आपको ये एंगल फाइंड करना है, और ये एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया हमें 88, ये एंगल गिवन है। अभी इससे पीछे वाले क्वेश्चन में आपको ये गिवन था, ये फाइंड करना था, इस बार में ये गिवन है, ये फाइंड करना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एंगल क्यू ओ आर, यानी एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 90 माइनस, जब भी आउट साइड में है तो माइनस लगाना है, इस एंगल का हाफ, यानी एंगल पी का हाफ, और यही आपको फाइंड करना है। ये एंगल आपको कितना दिया है 88, ये हो गया 90 माइनस एंगल पी अपॉन 2। देखिए एंगल पी फाइंड करना है तो एंगल पी को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, इक्वल टू में 88 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। यहाँ आपको एंगल पी फाइंड करना था, एंगल पी को इधर की साइड ले आए लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाए, यहाँ माइनस का था, यहाँ किसका हो गया प्लस का, और 88 को राइट हैंड साइड ले गए तो यहाँ प्लस का था, ये किसका हो गया माइनस का। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, यहाँ पर बचा आपका एंगल पी अपॉन 2, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगल पी कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो एंगल पी कितना आ गया 4। तो कभी भी आपको ये एंगल गिवन है और ये एंगल फाइंड करना है, फॉर्मूला आपको वो यूज़ करना है, दिस एंगल यानी कि क्यू ओ आर इक्वल टू 90 माइनस इसके जस्ट सामने वाला एंगल। अब हमें ये दिया था 88 और P फाइंड करना था, तो P को इधर ले आया, ये हो गया प्लस का, 88 को इधर ले गए, ये हो गया माइनस का, तो एंगल P कितना आ गया 4 डिग्री।
देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें ट्रायंगल ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी में आपको त्रिभुज दिया है एक ए बी सी। ये त्रिभुज है ए बी और सी, ए बी और ये सी। फिर बोला गया ए एम बी सी पर लंबवत है, यानी कि बी सी है, इस पर एक परपेंडिकुलर है ए एम, इस तरह से एक परपेंडिकुलर है कितना, ए एम। फिर हमसे बोला गया है और ए एन एंगल ए का कौन सा द्विभाजक है। एंगल ए ये है और इसका एक एंगल बाइसेक्टर यानी कौन सा द्विभाजक आपको दिया है। आप इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। यदि एंगल बी 70 डिग्री है, ये एंगल आपको दिया है 70 डिग्री, और एंगल सी 20 डिग्री है, यानी कि ये एंगल है आपको 20 डिग्री। तो हमसे पूछा है एंगल एम ए एन, यानी ये वाला आपसे एंगल फाइंड करने के लिए बोला है। तो हमने इस तरह का टाइप, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कभी भी आपको एक के ट्रायंगल में परपेंडिकुलर यानी लंबवत और एंगल बाइसेक्टर और कोण समद्विभाजक दोनों एक साथ दिए हों तो उनके बिटवीन एंगल पूछेगा आपसे, नहीं इनके बीच का कोण। तो देखिए परपेंडिकुलर किस पॉइंट से आया है, ए पॉइंट से, तो इसको छोड़ के बाकी तो अदर्स एंगल होंगे उनका हाफ करके, मतलब उनको माइनस करके उनका हाफ कर देंगे। यानी एंगल पूछा आपसे एम ए एन, एम ए एन, ये एंगल पूछा आपसे। तो देखिए इसके जो अदर टू एंगल्स होते हैं इस ट्रायंगल के, एंगल क्या है बी और एंगल सी, तो एंगल बी में से एंगल सी माइनस करके उसका हाफ कर देते हैं। ये होता है इसका फॉर्मूला। कब, जब आपको परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर दोनों ही दिए हों, यानी कि लंबवत और कोण समद्विभाजक। एंगल बी कितना दिया आपको 70 और एंगल सी कितना दिया आपको 20, इसका 2 से डिवाइड कर देंगे तो 50/20, इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25 डिग्री। यानी जो एंगल आपसे पूछा था एम ए एन वो कितना आ जाएगा 25 डिग्री। तो आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है, कभी भी ट्रायंगल में लंबवत और कोण समद्विभाजक यानी कि परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर दिए हो एक साथ हों एक ट्रायंगल में, तो आपसे वही एंगल, उनके बीच का एंगल आपसे पूछेगा। इसके लिए आपको ये 2 एंगल्स पता होने चाहिए, ये 2 एंगल्स आपको पता होने चाहिए या क्वेश्चन में आपको दिए होंगे। तो इसका ये फॉर्मूला होता है एंगल बी माइनस एंगल सी अपॉन 2। एंगल बी 70 दिया है और एंगल सी 20 दिया है, इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 25 डिग्री। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी में ए एम बी सी पर लंबवत है। इस तरह से आपको ये त्रिभुज दिया है। त्रिभुज आपको बनाना होगा क्वेश्चन पेपर में, या इसका टिक लगाने के लिए, या आपको गिवन होगा, जिसमें बोला गया है ए एम बी सी। बी सी आपकी ये साइड है, इस पर ए एम क्या है, लंबवत है। लंबवत वो होता है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बने, उसे कहते हैं लंबवत। इस तरह से ये हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर। क्वेश्चन में ये बोला गया कि ए एम इज अ परपेंडिकुलर ऑन बी सी। फिर आपसे बोला गया और ए एन एंगल ए का कोण समद्विभाजक है, यानी कि यहाँ से ए को एक कोण समद्विभाजक डाला गया। आप इधर भी खींच सकते हैं, इधर यानी एंगल बाइसेक्टर। हमसे बोला गया कि कोण बी, यानी ये एंगल बी आपको 48 डिग्री दिया, और हमसे कोण सी यानी एंगल सी कितना दिया 26 डिग्री। हमसे पूछा है कोण एम ए एन, यानी इनके बीच का एंगल कितना होगा, पर लंबवत और कोण समद्विभाजक के बीच का कोण, यानी कि बिटवीन एंगल ऑफ एंगल बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर। तो इसके लिए आपको एम ए एन फॉर्मूला याद रखना है। जो भी 2 एंगल्स होंगे ट्रायंगल्स के, उनको आपको माइनस कर लेना है, एंगल बी माइनस एंगल सी, और डिवाइड में कर देना है 2। अब देखिए एंगल बी कितना हो गया 48 माइनस एंगल सी आपको कितना दिया 26/2। इनको माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 24। 2 से डिवाइड करेंगे, इनको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 डिग्री। यानी कि आपका एंगल एम ए एन कितना आ जाएगा 12 डिग्री। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और ज़्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें।
देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रायंगल ए बी सी में कोण बी समकोण है। आपको एक ट्रायंगल दिया है इस तरह से, जिसमें आपको बोला है राइट एंगल पे, यानी कोण ये 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर आपको दिया है बी, यहाँ रख सकते हैं ए और यहाँ रख सकते हैं सी। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कोण ए का बाह्य समद्विभाजक सी बी को बढ़ाने पर डी बिंदु, यानी कि ये जो सी बी है, सी बी को आगे की तरफ ले गए, जो कि कहाँ तक ले गए, डी तक, यानी कि इस तरह से सी बी को डी तक बढ़ाया गया। काटने पर ए सी, हमारा जो ए सी है वो 10 है, और ए डी, ए से डी, यानी ए से डी तक इस लाइन को मिलाएंगे, और ये आपको दिया है 8 डिग्री, यानी ए सी जो साइड है वो आपको दी है 10 और ए डी साइड है वो दिया आपसे 8। हमसे पूछा है कि बी डी इतना पोर्शन बताइए, यानी कि ये पोर्शन आपसे पूछा है, तो इस पोर्शन को हम मान लेंगे x, यानी x की वैल्यू आपसे पूछी है। तो कभी भी किसी भी कोई भी समकोण त्रिभुज बनता है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल, और एक साइड को आगे की तरफ बढ़ाया जाता है, तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था। जो भी देखिए ये ट्रायंगल है, इसकी साइड ए बी अपॉन ये वाली साइड ए सी इक्वल में ये साइड जो भी बढ़ाई गई है वो साइड बी डी और इसकी कंप्लीट साइड सी डी, ये इक्वल्स होते हैं। देखिए जो भी समकोण त्रिभुज था राइट एंगल ट्रायंगल, उसकी साइड ए बी और अपॉन ए सी इक्वल हो जाता है जो भी साइड आपकी बढ़ाई जाएगी, बी डी अपॉन ये कंप्लीट साइड। देखिए ये बन गया ट्रायंगल। ट्रायंगल में सबसे पहले देखिए ये साइड आपको 8 है, ये साइड आपको 10 है, तो ये साइड कितनी हो जाएगी 6। ये आपको पाइथागोरस थ्योरम से पता चलेगी, पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी थी, वहाँ से ये साइड पता चल जाएगा। देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 6 के ट्रायड होते हैं, 6, 8 और 10, ये 6 के ट्रायड होते हैं, तो ये साइड 8 है, ये साइड 10 है, तो ये साइड कितनी हो जाएगी 6। हमसे पूछा है ये साइड कितनी होगी। देखिए ये कंप्लीट साइड कितनी है 6, ये इतनी साइड यहाँ से यहाँ तक कितना है x, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा x माइनस 6, यानी ये लेंथ कितनी हो जाएगी x माइनस 6। देखिए यहाँ पे ए बी हमें, देखिए ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा 8, ए बी हमें दिया 8, ए सी कितना है 10 इक्वल बी डी है हमारा x और सी डी हमारा हो जाएगा x माइनस 6। अब इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर, देखिए 8 इसका करेंगे इसमें x माइनस के 8 4 जा 8 6 जा 48, ये होगा 10x। इसको इधर ले जाएंगे तो 10x माइनस 8 इक्वल टू 48, यहाँ बचेगा आपका 2x इक्वल टू 48। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, कितनी बार आ जाएगा 24, यानी ये साइड कितनी आ जाएगी 24। तो इस तरह से क्वेश्चंस को करना है। जब भी ये लाइन आगे आती है तो इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो, जो भी आपकी लाइन इंक्रीज होगी उसका रेशियो इक्वल टू में कंप्लीट लाइन का रेशियो। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया है ट्रायंगल ए बी सी में कोण ए समकोण है, मतलब कोण बी समकोण है। इस तरह से आपको ट्रायंगल के बने, ये ट्रायंगल है, देखिए कोण बी पर क्या है समकोण, यानी कि ये जो पॉइंट है वो बी है, ये ए है और ये सी है। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कोण ए का बाह्य समद्विभाजक, यानी कि कोण ए को आगे की तरफ इंक्रीज किया गया, इसका बाह्य समद्विभाजक यानी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर सी बी को बढ़ाने पर डी बिंदु प्राप्त काटता है, यानी ये सी बी है, इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाया गया डी तक। यदि ए सी जो है वो है आपका 41 और ए बी ये साइड आपको दी है 9 और हमसे पूछा है बी डी, यानी ये साइड आपसे पूछी है। देखिए इस साइड को इससे मिला देंगे, तो कभी भी आपको इंक्रीज साइड पूछी हो तो इसको मान लीजिए x। देखिए 9 के ट्रायड होते हैं 9
40 और 41, ये ट्रायड आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैंने आपको इससे शॉर्ट तरीका भी बताया था। देखिए ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जब भी बनता है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है। हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। ये 9 है, ये 41 है, ये साइड कैसे निकालें। तो आपकी साइड दी है 9, और 9 का पहले क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। अगर इसके ट्रिपलेट फाइंड करने हैं तो ये हो जाएगा 81। अब इसका हाफ कर देना है, तो हाफ हो जाएगा 40.1। एक साइड आपकी 9 दी है, एक साइड पॉइंट से इधर वाला नंबर लेना 40, और एक 41 इससे आगे 41। तो देखिए एक साइड थी 41, एक साइड थी 9, तो ये साइड कितनी हो गई इस ट्रायंगल की 40, यानी यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी आ गई 40। और ये कंप्लीट साइड कितनी हो गई, इन दोनों को प्लस करेंगे तो x प्लस 40, ये कंप्लीट साइड कितनी हो गई x प्लस 40। अब देखिए जब भी किसी भी लाइन को आगे की तरफ बढ़ाया जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जो भी ये ट्रायंगल बनना था ए बी अपॉन में ये वाली साइड ए सी इक्वल, जो भी साइड आपकी आगे तक बढ़ाई गई यानी इंक्रीज करी गई है बी डी अपॉन, आपको ये कंप्लीट साइड लेनी है यानी सी डी। ए बी आपको कितना गिवन है 9, ए सी आपको कितना गिवन है 41, ये आ जाएगा आपका 41। बी डी हमें निकालना था तो हमने इसको x मान लिया, और सी डी ये कंप्लीट लाइन सी डी वो कितनी दी आपको x प्लस 40, तो हो जाएगा x प्लस 40। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x प्लस 9 4 जा 36, ये हो जाएगा 41x। ठीक है 9x को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का यानी 360, 41x यानी और माइनस 9x। अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 32x, ये हो जाएगा 360 डिग्री। 32 को डिवाइड में ले जाएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 36 अपॉन 32। 4 से कैंसिल कर देंगे इसको 8 बार, और 4 से कैंसिल कर देंगे इसे 90 बार। देखिए 2 से कैंसिल कर देंगे 8 को 2 बार, और इसे कैंसिल कर देंगे 45। अब इसे कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 22.5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 22.5। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 22.5। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी कोण बी समकोण है। आपसे बोला गया है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें कोण बी है समकोण, इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कोण ए एक बाह्य यानी कि एंगल ए जो है एंगल बाइसेक्टर है, मतलब बाह्य समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक। सी बी को बढ़ाने पर डी से मिलाया जाए, सी बी को आगे बढ़ाकर डी से मिला दिया गया इस तरह से, और इसे मिला देंगे। फिर बोला गया है कि ए सी जो साइड है वो 8 है, और ए बी जो साइड है वो 12 है, और बी सी जो जो इंक्रीज करी गई है वो साइड 4 है, और हमसे पूछा है सी डी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछी है आपसे, यानी ये डिस्टेंस पूछी है यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए जब भी इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी अपॉन ए सी इक्वल, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर कोई साइड बढ़ाई जाती है तो इसका ये फॉर्मूला होता है, एक समकोण त्रिभुज की भुजा और उसका कर्ण यानी ए बी अपॉन ए सी इक्वल होते हैं बी डी बी डी जो पार्ट बढ़ाया गया है अपॉन सी डी। देखिए ए बी हमें गिवन है 12, ए सी हमें गिवन है 8 इक्वल में बी डी गिवन है हमें 4, और सी डी हमसे पूछा है। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी डी, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू 8,
यहाँ अपॉन में 12, 4 से इसे कैंसिल करेंगे, 12 को 3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो सी डी साइड इसे डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ऐसे करके देखिए 2.6, यानी सी डी साइड कितनी आ जाएगी 2.6। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए साथियों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर बेस्ड, लंबवत पर आधारित। तो परपेंडिकुलर बेस्ड में सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इस तरह से आपको एक ट्रायंगल गिवन होगा, और हमने पढ़ा था एक ट्रायंगल के इनसाइड में सर्कल है, अब पढ़ेंगे आउटसाइड में सर्कल। और इस तरह से आपको आउटसाइड में एक वृत्त दिया होगा, इस ट्रायंगल की आपको साइड दी होंगी ए बी सी। देखिए ये हो गया केंद्र, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गई वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस। तो आपको ट्रायंगल के आउटसाइड में सर्कल दिया होगा और आपसे ये रेडियस पूछेगा, तो इस रेडियस का ये फॉर्मूला हो जाता है, यानी त्रिज्या का 3 मल्टीप्लाई ऑफ 3 साइड यानी ए बी सी अपॉन 4a। कभी भी ट्रायंगल के अगर बाहर वृत्त है और ट्रायंगल की आपको साइड दी है और आपसे त्रिज्या पूछे, तो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है उस त्रिभुज की भुजाओं का गुणनफल बट्टे 4a। ए का मतलब है क्षेत्रफल, जो भी ये ट्रायंगल दिया होगा उसका क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, यह है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपको दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल। और आर है रेडियस यानी कि त्रिज्या, तो ये आपसे पूछी होगी आपको एरिया या तो फाइंड करना होगा या दिया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ यानी कि समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज के बाहर आउटसाइड में आपको सर्कल के बना होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज दिया होगा, उसकी साइड दी होंगी आपको ए बी और ये सी। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा और उसके बाहर एक सर्कल बनना होगा, और यहाँ भी आपसे रेडियस पूछेगा। तो जब भी यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में बाह्य त्रिज्या पूछे आपसे यानी आउटर रेडियस, तो जो सबसे बड़ी साइड होगी उसका हाफ कर देंगे तो हमारी ये रेडियस आ जाएगी। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस होगा यानी कि कर्ण, उसका आपको हाफ कर देना है, तो ये सर्कल की रेडियस आ जाएगी। देखिए थर्ड पढ़ेंगे हम, ये मैंने आपको मीडियन में पढ़ाया था स्टार्टिंग में। अगर आपको कोई भी ट्रायंगल दिया है, ये ए बी और सी, और यहाँ पर ये जो दो एंगल हैं ये आपस में कट करेंगे ट्रायंगल के अंदर, जिसे बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। इस पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। लंब केंद्र, लंब केंद्र इसे बोला जाता है ऑर्थो सेंटर। तो एक एंगल फॉर्म होगा, एक ही एंगल। तो देखिए इसमें जो भी होगा एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ओ सी, इन दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। आपको इसमें ये याद रखना है, कोई भी ट्रायंगल दिया है और उसकी दो साइड आपस में एक सेंटर पर कट करेंगी, जिसे बोलते हैं ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। तो इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम वो 180 डिग्री होगा। तो ये आपको याद रखना है, किसमें ऑर्थो सेंटर में, वहाँ आपसे बोलेगा ये लंब केंद्र है। सेकंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इस तरह से आपको एक ट्रायंगल गिवन होगा ए बी सी, और ये साइड आपस में ऐसे कट के कोण समद्विभाजक होंगी यानी एंगल बाइसेक्टर, जो कि कट करेंगी एंगल ओ पर। और यहाँ से आपको बोलेगा कि ये जहाँ पर ये कट कर रही है वो है सरकम सेंटर, सरकम सेंटर।
सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र, परिवृत्त केंद्र, ये सरकम सेंटर हो गया यानी परिवृत्त केंद्र। तो आपसे ये एंगल गिवन होगा और ये एंगल आपसे पूछेगा, तो क्या करना है आपको, जब भी ये एंगल गिवन हो यानी कि बी ए सी ये आपको गिवन हो और आपसे पूछा हो बी ओ सी, बी ओ सी ये आपसे पूछेगा, तो जो बी ओ सी होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा एंगल ए के, यानी ये कितना हो जाएगा 2 थीटा। ये आपको याद रखना है, यानी ये एंगल आपको 10 डिग्री दिया है तो ये हो जाएगा 20 डिग्री, ये आपको 40 डिग्री दिया है तो ये हो जाएगा 80 डिग्री, ये आपको 100 डिग्री दिया है तो ये हो जाएगा 20 डिग्री, यानी एंगल ए का जस्ट 2 टाइम्स हो जाएगा किसमें, सरकम सेंटर में यानी परिकेंद्र में। और अगर आपको ऑर्थो सेंटर दिया है तो इन दोनों एंगल का योग हो जाएगा यानी सम हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए साथियों, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें परपेंडिकुलर बेस थ्योरम में कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा यानी समकोण त्रिभुज, और ये आपको ए दिया है, ये बी है और ये सी, और समकोण त्रिभुज से सामने वाली भुजा पर एक लंबवत डाला जाएगा, यानी कि जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा वहां से एक परपेंडिकुलर खींचा जाएगा सामने वाली साइड पर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये हो गया पॉइंट डी। तो इसमें आपको देखो ये वाली साइड का स्क्वायर, ट्रायंगल की एक साइड का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, अगर आप ये साइड ले रहे हैं तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, यानी कि ए डी इंटू ए सी, एक फॉर्मूला तो यहाँ से ये बनता है। और आप त्रिभुज की ये वाली साइड ले रहे हैं तो इसी से लगी साइड इसी का स्क्वायर करेंगे इक्वल ए डी और मल्टीप्लाई ए सी। और आपने ट्रायंगल की ये वाली साइड ली, देखिए कोई भी समकोण त्रिभुज बनेगा यानी राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी, और सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाएगा यानी परपेंडिकुलर, और आपने ये वाली साइड ली तो इससे टच कौन है, ये वाली साइड, और इधर से ये पूरी साइड, यानी इस साइड का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा सी डी मल्टीप्लाई ए सी। तो आपको इनमें से कोई एक साइड अननोन होगी जो आपको फाइंड करनी होगी। नेक्स्ट इसमें आता है कि आपसे अगर इस परपेंडिकुलर की वैल्यू पूछी हो, देखिए यहाँ से एक लंब डाला जाएगा यानी परपेंडिकुलर, ये ए है, ये बी है और ये सी, ये हो गया डी। अब आपसे इस परपेंडिकुलर की वैल्यू पूछी जाएगी, ये हो गया 7th और ये हो गया 8th प्रॉपर्टी। इस परपेंडिकुलर बी डी की वैल्यू पूछे थे, जब इसकी वैल्यू पूछेगा आपसे, इस परपेंडिकुलर की वैल्यू पूछे यानी लंबवत की, तो ये वाला पोर्शन मल्टीप्लाई ये वाला पोर्शन, यानी कि बी डी का स्क्वायर इक्वल टू में, देखिए इससे अटैच यानी टच कौन सी टू साइड है, एक तो डी ए है और एक डी सी है, तो डी ए मल्टीप्लाई डी सी, डी ए मल्टीप्लाई डी सी, यानी परपेंडिकुलर लंबवत का स्क्वायर इक्वल टू डी ए और डी सी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें कि आपको एक ट्रायंगल दिया होगा और उसकी आपको साइड गिवन होगी, ये ए बी और सी साइड, और 90 डिग्री से एक परपेंडिकुलर डाला जाएगा, तो आपसे इस परपेंडिकुलर यानी लंबवत की वैल्यू पूछेगा, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, देखिए जो टू साइड होंगी ट्रायंगल की उनका मल्टीप्लाई अपॉन सबसे लॉन्गेस्ट साइड यानी हाइपोटेनियस। जब भी आपको साइड दी हो किसी त्रिभुज में और आपसे लंबवत यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू पूछी हो, तो इन दोनों साइड का मल्टीप्लाई डिवाइड में सबसे लॉन्ग साइड। इसमें एक और फॉर्मूला बनता है, वो होता है 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है
और राइट एंगल से सामने वाली साइड पर लंबवत खींचा जाता है, यानी परपेंडिकुलर। तो अगर आप अब आपसे कोई भी साइड पूछ सकता है, ये साइड पूछ सकता है, तो अगर आप ये साइड लेते हैं तो इस साइड का स्क्वायर, अब इस साइड से दो साइड बनती है, एक AD मल्टीप्लाई एक कंप्लीट साइड AC। और आप ये साइड लेते हैं परपेंडिकुलर डालने के बाद, तो इस साइड का स्क्वायर, इस देखिए इससे एक साइड बनेगी CD और एक साइड बनेगी CA, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अगर आपसे परपेंडिकुलर यानी लंबवत की वैल्यू पूछी हो तो BD का स्क्वायर इक्वल टू DA मल्टीप्लाई DC। और आपसे ABC ट्रायंगल दिया और परपेंडिकुलर डाला जाए तो उस परपेंडिकुलर की वैल्यू पूछी हो साइड से, तो इन दोनों जो भी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी उससे डिवाइड करना है, बाकी तो स्मॉलेस्ट साइड से मल्टीप्लाई डिवाइड में लॉन्गेस्ट साइड, या फिर ऐसे करके 1/P स्क्वायर इक्वल टू 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर। देखिए साथी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल आपको किस किस तरह से निकालने। एरिया ऑफ ट्राइंगल, फर्स्ट आपको अगर समकोण त्रिभुज दिया है यानी राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से होता है, ये यहाँ पर बनता है राइट एंगल, इसे बोलते हैं बेस और इसे बोलते हैं हाइट। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला हो जाता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यानी बेस इंटू हाइट, कभी भी आपको अगर एरिया निकालना हो। सेकंड होता है आपका, देखिए एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी सभी साइड इक्वल हो, उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ये आपकी A साइड है तो ये भी A साइड हो जाएगी और ये भी A साइड। तो इसमें आपसे क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट में 3/4 साइड का स्क्वायर यानी A स्क्वायर, जो भी आपको भुजा दी है उसका स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट होता है विषमबाहु त्रिभुज, थर्ड विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल वो होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, ये A साइड है, ये B साइड है, ये C साइड है। तो इसमें आपको क्षेत्रफल यानी एरिया का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा हीरोइंस फॉर्मूला, S माइनस A S माइनस B S माइनस C, जिसमें आपका S होता है A प्लस B प्लस C यानी अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर। तो क्वेश्चंस में कभी भी आपको जरूरत पड़ती है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो समकोण त्रिभुज है तो उसका निकालते हैं हाफ बेस इनटू हाइट। इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये फॉर्मूला होता है और जिसकी कोई भी भुजा इक्वल नहीं हो उसमें लगाते हैं हीरोइंस फॉर्मूला, तो इसकी नीड होती है क्वेश्चंस में। देख सकते हो हमें क्वेश्चन में दिया है एक त्रिभुज की भुजाएं 4, 5 और 5 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या है। परिवृत्त क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना है, अगर कोई भी ट्राइंगल है और ट्राइंगल के बाहर सर्कल है तो उसको कहते हैं परिवृत्त, यानी कि किसी भी त्रिभुज के अगर बाहर, यानी कि ये समझना है कि अगर किसी सर्कल के अंदर त्रिभुज है तो उसे कहते हैं परिवृत्त। अब इसकी भुजाएं दी है तो ये आपको भुजा 5 दी है, ये भुजा 5 दी है और ये भुजा दी है 4, यानी कि ये दिया आपको 8, यानी ये भुजा दी है आपको 8। इस तरह से आपको भुजाएं दी है और पूछा है परिवृत्त की त्रिज्या। तो देखिए परिवृत्त की त्रिज्या होती है, मैंने अभी आपको बताया था ABC अपॉन 4A, यानी त्रिभुज की भुजाएं डिवाइड में 4A। A यहाँ पे क्या है, एरिया। तो आपको ABC तो पता है, क्या नहीं पता है, एरिया। तो
तो एरिया का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बनाया था, अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनना है तो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट यानी आधार गुणा ऊंचाई। तो इस त्रिभुज में यहाँ से डाल देंगे ऊंचाई, ये हो गई ऊंचाई। अब जब भी इस पे सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं तो इस भुजा को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। ये 8 है तो ये हिस्सा हो जाएगा 4। तो आपका ये एक ट्रायंगल बन गया जिसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। ये साइड हो गई 4, ये साइड हो गई 5, तो ये साइड आ जाएगी आपकी 3। किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए आपको एच निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, ये होता है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये 4 4 जा 16, इधर ला के हो जाएगा ये माइनस का, ये हो जाएगा एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 9, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगा देंगे, ये आ गया रूट में 9 और यहाँ से एच की वैल्यू हो गई 3, यानी एच कितना आ गया आपका 3, ऊंचाई आ गई 3। तो यहाँ से निकाल लेंगे त्रिभुज का सबसे पहले क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 देखिए आधार कितना दिया है त्रिभुज का 8 और हाइट हमने भी फाइंड की थी कितनी आई 3। तो 2 से इसे कैंसिल कर देंगे, 4 इंटू 3, तो ये कितना हो 4 3 या 12, ये आ गया आपका एरिया। अब हमें परिवृत्त की त्रिज्या पूछिए तो इसका फॉर्मूला होता है ए बी सी अपॉन 4a। ए बी सी क्या है? साइड, ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड यानी ट्राइंगल की। तो ये साइड हो गई 5 इंटू 5 इंटू 8 डिवाइड में 4 इंटू एरिया कितना आया था 12। देखिए 4 से 8 को कैंसिल कर देंगे 2 बार, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 6 बार, तो 5 5 जा 25/6। तो ये आ गई हमारी परिवृत्त की त्रिज्या। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चंस पूछते हैं, परिवृत्त की त्रिज्या पूछता था, पूछिए तो ए बी सी अपॉन 4a। सबसे पहले हमें ए बी सी तो के बनता, एरिया नहीं के बनता क्वेश्चन में। तो देखिए सामने वाली भुजा पे लंब डाला तो सामने वाली साइड थी 8, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया 4। अब ये मैंने आपको समझाने के लिए पाइथागोरस फॉर्मूला लगाई है, नहीं तो आपको याद होने चाहिए। देखिए ये साइड 5 है, ये साइड 4 है, तो ये साइड 3 हुई। ट्रायड याद होंगे आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे, यानी हाइट हो गई 3। डायरेक्ट आप एरिया के फॉर्मूले में रख के एरिया आ जाएगा 12, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारी रेडियस कितनी आ जाएगी 25/6। ये हमेशा क्वेश्चन दिया है, एक त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, यानी कि एक ट्रायंगल दिया आपको और आपको 2 इक्वल साइड के बने, एक साइड 10 है, एक साइड 10 है और एक साइड है 12। और परिवृत्त, परिवृत्त का मतलब होता है सरकम, इसके आउटर में आपको ट्रायंगल के सर्कल के बने, यानी कि सर्कल के अंदर ट्रायंगल है। तो हमसे पूछा है इसकी त्रिज्या बताइए। देखिए परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है ए बी सी अपॉन 4a। यहाँ पर a आपका क्षेत्रफल है, तो कभी भी आपको क्वेश्चन आता है, अब a क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज के लिए कैसे निकालते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। तो क्या करना है आपको, यहाँ से एक हाइट डाल देनी है इस पर h। जब भी हाइट डालेंगे तो इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का काम होता है सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, यानी ये 12 है यहाँ से यहाँ तक लेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 6 और यहाँ से यहाँ तक 6, यानी ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब यहाँ से ये ट्रायंगल बनेगा, ये बन गया ट्रायंगल, ये हो गया 10, ये हो गया 6। देखिए 6 के ट्रायड होते हैं 10 और 8, ये आपको डायरेक्ट याद होंगे। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी डायरेक्ट आपकी 8, नहीं तो आपको ऊंचाई निकालनी है तो स्क्वायर रूट लगाना है आपको, जो कर्ण है उसका वर्ग माइनस जो अदर साइड है उसका वर्ग। तो देखिए इस 10 का वर्ग यानी स्क्वायर हो जाएगा 100 और इसका स्क्वायर 36, इनको आपस में माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 64। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 8। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं और आपको डायरेक्ट याद हो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, R इजिकल टू ए बी सी अपॉन 4a। देखिए a कितना दी, यहाँ से एरिया फाइंड कर लेंगे,
देखिए एरिया फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले एरिया आ जाएगा 1/2 बेस, ये बेस है ट्राइंगल का, ये हो गया 12 और हाइट आपकी हो गई 8। तो देखिए इससे इसे कैंसिल कर देंगे 4 बार, तो आपका आएगा 12 × 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 44। ये हो गया ए, यानी आपका एरिया। एरिया आ गया। अब आपको साइड दी थी ए बी सी, ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। तो 10 × 10 × 12 अपॉन 4 इंटू एरिया। एरिया कितना है आपका 48। देखिए 12 से इसे कैंसिल करेंगे 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 2 बार, और 2 से 10 को कैंसिल करेंगे 5 बार, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 2 बार, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 5 बार। तो ऊपर तो रह गया आपका 5 × 5, नीचे 2 2 जा 4, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25, ये आ जाएगा 4, 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8 और ये 5, यानी कि रेडियस आ गई आपकी 6.25 सेंटीमीटर। तो आपको सबसे पहले कभी भी पूछा हो तो एरिया फाइंड करने की कोशिश करनी है। एरिया आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं जो हमने पीछे पढ़े थे, हीरोइंस फॉर्मूले से भी, इक्विलेटरल ट्रायंगल से भी, या ये समद्विभाजक त्रिभुज है वहाँ से भी निकाल सकते हैं। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आपका आइसोस्केलेन ट्रायंगल है, वहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए साथियों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक वृत्त एक त्रिभुज के परिगत है, यानी कि ये बोला गया है एक ट्रायंगल है, उसके आउटसाइड में एक सर्कल है, यानी सर्कल के अंदर ट्रायंगल, जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। आपको ये पहचानना है कि जब भी आपको ट्रायंगल ये बोले कि एक ट्रायंगल त्रिभुज यानी वृत्त के अंदर है, एक ट्रायंगल सर्कल के अंदर है, तो आपको ये पहचानना है जो साइड दी है वो ट्रायड तो नहीं है, यानी वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो तो नहीं कर रही। तो 6 के ट्रायड होते हैं 8 और 10। देखो 10 का स्क्वायर करेंगे 100, पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपको चेक करना है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर कर लेना है, सबका स्क्वायर कर लेना है यानी वर्ग, और जो दो छोटी साइड आए अगर ऐड करके थर्ड साइड आ रही है तो आपको समझ जाना है ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम से आपको फिर समझना है कि ये समकोण त्रिभुज है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले आपको ये पहचानना है ये कौन सा त्रिभुज है। ये साइड आपको 6 है, ये साइड आपको, और ये साइड आपको 10, और ये बोला गया इसके बाहर एक ऐसे करके एक सर्कल बना हुआ है। तो यहां से पूछ रहा है, देखिए ये हो गया सेंटर और यहां से यहां तक ये हो गई रेडियस, ये हो गई रेडियस। तो मैंने आपको बताया था किसी भी समकोण त्रिभुज में, अगर किसी भी वृत्त के अंदर समकोण त्रिभुज है और आपको रेडियस पूछिए तो जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी साइड होगी उसमें डिवाइड कर देना है 2 से, तो आपकी रेडियस आ जाएगी। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड कितनी है 10, उसमें डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारी रेडियस कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। फिर हमसे पूछा है परिधि यानी सरकमफेरेंस, यानी इस सर्कल की सरकमफेरेंस पूछिए। परिधि, परिधि को बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2π, रेडियस कितनी आई आपकी 5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ये हो जाएगा 5 2 या 10 पाई, यानी कि परिधि कितनी आ गई 10 पाई। इस तरह से आपको क्वेश्चन को पहले पहचानना है कि इसमें ट्रायंगल कौन सा है। अगर ये ट्रायड है, ट्रायड है तो ट्रायड का ट्रायंगल होता है समकोण त्रिभुज, तो ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज के बाहर एक वृत्त है जिसे परिवृत्त बोलते हैं। तो आपको अगर इसकी रेडियस निकालनी हो तो समकोण त्रिभुज है जो कर्ण होगा यानी हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होगी उसमें 2 से डिवाइड करना है हमेशा। और आपसे रेडियस पूछता, इस क्वेश्चन में रेडियस पूछता तो 5 आता, 5 आ जाता आंसर। पर हमें पूछता है वृत्त की परिधि यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, उसका फॉर्मूला होता है 2πr, जिसमें r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू हमने फाइंड की है 5, तो 5 2 जा 10 पाई, यानी आंसर कितना होगा 10 पाई। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, एक वृत्त एक त्रिभुज के परिगत है, यानी ये बोला गया है क्वेश्चन में कि एक वृत्त है और त्रिभुज के परिगत है, यानी त्रिभुज के चारों ओर एक वृत्त है जिसकी भुजाएं कभी भी आपको
इस तरह से क्वेश्चन आता है कि एक ट्रायंगल यानी एक सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, तो सबसे पहले आपको ये साइड पता करना है कि ये साइड समकोण त्रिभुज की साइड है या वैसी है। अब देखिए ये 9, ये कितना है 18, इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है। जब 2 कॉमन हटा देंगे इनमें से तो ये बचेगा आपका 9, ये 40 और ये 41। तो यहाँ से आपको समझना है 9 के ट्रायड होते हैं 40 और 41, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के बाहर देखिए ये साइड आपको दी है 41, ये साइड 40 और ये साइड 90। इसके आउटसाइड में एक सर्कल है और आपसे इसकी रेडियस पूछी है। तो कभी भी समकोण त्रिभुज की अगर आपसे ऐसा वृत्त है जिसके अंदर समकोण है और आपकी उससे रेडियस पूछी हो, तो समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी साइड होगी यानी हाइपोटेनियस जिसे कर्ण बोलते हैं, उस साइड में 2 से डिवाइड कर देना है तो हमारी रेडियस आ जाएगी। तो r इजिकल टू हमारा हो जाएगा 41/2, ये आ गई रेडियस। अगर पॉइंट में आंसर हो तो पॉइंट में भी दे सकते हैं। तो पॉइंट में हो जाएगी 20, देखिए 2 से डिवाइड किया, ये 0.5 यानी 25.5। फिर हमसे पूछा है कि इसकी प्रति की यानी ये सर्कल है, इसकी सरकमफेरेंस भी बताइए यानी परिधि। तो परिधि का होता है फॉर्मूला 2πr, ये हो जाएगा 2π मल्टीप्लाई r की वैल्यू कितनी है 20.5, इसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 41π। तो ये हो जाएगी सरकमफेरेंस। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, सरकमफेरेंस पूछ सकता है और रेडियस भी पूछ सकता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो वो कैसे करते हैं वो हम आगे के टॉपिक में करेंगे।